पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ पर आ चुकी है, जिसे राजनीतिक मोड़ हम कहते हैं। मोड़ भी है और मोड़ भी है। मोड़ इसलिए है कि कांग्रेस में कई मोड़ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई मोड़ चल रहे हैं, और जो थर्ड फ्रंट है वो अपने मोड़ को लेकर आगे चल रहा है। मोड़ इसलिए क्योंकि एक्टिविटी शुरू हो चुकी है हर पार्टी की अपनी अपनी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर या एक आध महीने में आप देखेंगे कि राजस्थान की राजनीति में जो उबाल और जो चरम अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिलता, मुझे लग रहा है कि इस दफा वो चरम आपको फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी एक्टिविटीज यहां पर शुरू कर दी है। अब वो एक्टिविटीज भारतीय जनता पार्टी की किस मोड़ पर है, कांग्रेस की किस मोड़ पर है, तीसरी जो अन्य दल हैं वो किस मोड़ पे है, चर्चा में आगे हम चर्चा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार की जो चुनावी राजनीति है वो समय से पहले शुरू, यानी कुल मिलाकर हवा तेजी से बहने लगी है। अगर राजनीति की बात आप करेंगे तो एक बात तय हो चुकी है, मैं बहुत पहले से आपके शो में और बाकी चैनल्स पे लगातार कहता रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि राजस्थान में कि हो ही है वही जो अशोक गहलोत रची राखा। तो कांग्रेस, जब सचिन पायलट प्रकरण हुआ, जब 25 सितंबर को सारे नोटंकी यहां पर हुई कि लोगों ने इस्तीफे दे दिए तब, और उसके बाद ही मैंने हमेशा ये कहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की मजबूरी है सेंटर की, और अशोक गहलोत ना जाएंगे ना जाने वाले ना कुछ हो सकता है। और अब जब चुनाव के 10 महीने रह गए, बजट आने वाला है, बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं लाएंगी, ऐसे में अगर हमें मुगालता पाले ऐसा कुछ हो सकता तो एक मुगालता स्वप्न हो सकता, लेकिन हकीकत कुछ होगी नहीं। अब यहां सवाल उठता है सचिन पायलट का कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। देखिए सचिन पायलट, मैंने शुरू से आपको कहा है कि सचिन पायलट एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। जिस गुफा में विचरण कर रहे हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकल के रोशनी उनको आने का कहीं नजर आती नहीं है। सचिन पायलट के साथ मजबूरी क्या है कि सचिन पायलट अब किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं कर सकते, उस दोराहे पर खड़े हैं। और अब वक्त आ गया है जब सचिन पायलट को प्रेशर है, उनके समर्थक विधायकों का सचिन पायलट पर प्रेशर है, उनके जो समर्थक जनता है उसका, चाहने वाले जो लोग और हैं। सचिन पायलट पर खुद की आत्मा का भी प्रेशर है। क्योंकि अब सचिन पायलट को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि राहुल गांधी चाहे कितना कह ले, कितना कंधे पर हाथ रख लें, लेकिन राजस्थान में इस चुनाव के पहले अशोक गहलोत सरकार के सामने उनको वो स्थान तो नहीं मिलेगा जिसकी वो कल्पना करते हैं। अब ये सवाल यहां पर उठता है कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी रैलियां, सभाएं और विजिट शुरू किया है, मुझसे बहुत सारे मित्रों ने पूछा है, भाजपा के लोगों ने पूछा है, मुझे और राजनीतिज्ञों ने पूछा है, इसका मकसद क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर कि सचिन पायलट अब करें क्या। सचिन पायलट अपने ओरा को बचाने के लिए, अपने ओहदे को बचाने के लिए अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आइसोलेट होकर इस आशा में बैठे रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे कुछ मिलेगा, तो सचिन पायलट जहां खड़े वहां से बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सचिन पायलट की वो ऊर्जा, सचिन पायलट का वो ओरा, सचिन पायलट का वो आभा मंडल, सचिन पायलट के फॉलोअर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए सचिन पायलट के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को दिखाएं और वो कुछ करें।